घर में थकी हारी नेहा ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी, आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत जोर से भूख लगी है, घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे बैठी आशा भी कमरे से बाहर आ गई। आज का तो दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। तरुण ने आशा की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती, और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। 2 ही बच्चे हैं, उनकी भी जरूरतों का ख्याल तुम नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूं कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ऑर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो, मगर तेरी माँ को तो फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन तरुण और आशा भी मुस्कुराने लगी। ये देख स्नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी हुई थी और बच्चों को डांटकर वो खुद को थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर उसने पानी पिया और उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया है, मेरे बेटे की कमाई से ही तो लाई है। और यही सब ये पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी अपनी झिझक मिटाने के लिए भी स्नेहा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि स्नेहा की क्या स्थिति है अपने ही घर में। शायद एक पंचिंग बैग की, जो आता मुक्का मार कर चला जाता। अरे अभी आप लोग उसके पति अनिल जी से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का ये व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद भी बिल्कुल मत कीजिएगा। शाम को घर आते ही कनिका जी ने सारे दिन का ब्यौरा अपने बेटे को सुना दिया कि स्नेहा की वजह से तरुण और आशा भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से नहीं खा पाई। अनिल ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब हालत में था और घर पर स्नेहा की शिकायत सुनकर उसका भी सारा गुस्सा स्नेहा पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज रोज की शिकायतों से तो बच जाऊंगा। स्नेहा, जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज भी ये सब सुनकर अब उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन आज उसने एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह स्नेहा के घर से एक बार फिर तरुण, आशा, अनिल और कनिका जी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध और ब्रेड कहाँ है?
मुझे आज टोस्ट चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। स्नेहा, मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? स्नेहा किचन से निकलकर आई और बोली, आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये माया है। आज से आप सभी की जरूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है स्नेहा? अनिल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाने आता है। ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कनिका जी भी गुस्से में बोली, मम्मी जी, मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नजरों में करती आई हूं, आराम। और अनिल, आपने कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा तो मैं आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूं कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो, इसीलिए माया को काम पर रख दिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब माया को समझा दीजिएगा। स्नेहा, ये क्या नाटक शुरू कर दिया? स्नेहा की बात से बौखलाया अनिल गुस्से से बोला, नाटक? ये नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और तरुण और आशा, अब उन्हें क्या कहूं मैं। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई हूं, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, चिंता करती हूँ, लेकिन कभी बदले में मीठे 2 बोल नहीं मिलते। स्नेहा सासू माँ को देखकर बोली, मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपकी बेटे की जरूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए मैं कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, मगर किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा मुझसे। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। तरुण की कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। आशा का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अनिल को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुंदक है कि कभी आज तक प्यार के 2 मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता है आता है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता है। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ है या तुम्हारी भी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी तो दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी उसे छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटे और वो भी बिना छुट्टी लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी जरूरतों की हर चीज सही तरीके से मिल जाती है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं हूं और ना ही मैं ढंग से कोई काम करती हूं। इसीलिए मम्मी जी, मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूं। अपने कमरे में जाते हुए स्नेहा पलट कर बोलती है, अनिल, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के 2 बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की जरूरतों का ख्याल रखती हूँ
लेकिन तुम सब मिलकर भी मुझ अकेली का ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था ना स्नेहा ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। तो दोस्तों, अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो प्लीज आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।